बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम वेक्टर एनालिसिस एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम 2 इयर्स जो है बीएससी वो और बीएस ऑनर्स मैथमेटिक्स और फिजिक्स का वेक्टर एनालिसिस उसको डिस्कस कर रहे हैं। और जो बुक फॉलो की जा रही है वो मेरी अपनी लिखी हुई बुक है। अगर आप मेरे नोट्स हासिल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक नंबर आपको मिलेगा। आपने उस नंबर पर राब्ता करके तो उससे डिस्कशन कर लें कि किस तरीके से मेरे नोट्स आपके पास पहुँच सकते हैं। आइए आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आपने एफ ऑफ टी मालूम करना है, एफ ऑफ टी मालूम करना है और एफ डबल डैश टी आपको गिवन है। तो अंडरस्टूड है कि डबल डैश का मतलब डेरिवेटिव है, तो दो डेरिवेटिव है इसके पास, तो एफ ऑफ टी लाने के लिए हमें इसको दो दफा इंटीग्रेट करना पड़ेगा। प्लस 6t और साथ हमें कुछ कंडीशंस दी गई हैं। ये जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होंगे उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने में हेल्प आउट करेंगे हमें। ये एफ डैश, अब यहाँ पे टी होता है ना, ये देखें, तो इसका मतलब टी की जगह पे क्या है, जीरो। तो जब टी जीरो होगा तो एफ डैश की कीमत इसके बराबर होगी। और जब t जीरो होगा, क्योंकि ये देखें एफ ऑफ टी की जगह पे जीरो है ना, तो एट टी इज इक्वल जीरो एफ ऑफ टी की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, इसके बराबर। ये वैल्यूज हमें हेल्प आउट करेंगी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। आइए आगाज करते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इसको एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो एक डेरिवेटिव खत्म, आपके पास एफ डैश टी आ गया इज इक्वल टू 4e⁻²t i प्लस 6t j माइनस साइन ऑफ t k dt। आप इनको लहदा कर लें, ठीक है। अगर लहदा नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। e⁻²t की इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी, e⁻²t/2 प्लस इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, पावर में एक इजाफा, और साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस कॉस प्लस सम कांस्टेंट वेयर a इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, वेयर a is the constant of integration। इसकी वैल्यू जो है ये हम गिवन कंडीशन जो है उससे निकाल लेंगे। एफ डैश टी मेरे पास आ गया, प्यारे खूबसूरत हैंडसम और स्मार्ट बच्चों, 2e⁻²ti प्लस 3t² j माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ टी के प्लस सम कांस्टेंट। अब आइए इस कंडीशन का इस्तेमाल करते हैं। एफ डैश टी जो है दैट इज एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k। एफ डैश जीरो इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 5k, दैट इज एट t इज इक्वल टू 0 एफ डैश टी किसके बराबर आ गया, 3i माइनस 2j प्लस 5k। ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 के अंदर तो ये क्या बनेगा, therefore 1 becomes f dash of t is equal to 2e⁻²t प्लस 3t² j प्लस कॉस ऑफ टी के प्लस ए की जगह पे आ गया 3i एफ डैश जीरो की जगह पे ये वैल्यूज पुट करनी थी मैंने, 3i माइनस 2j प्लस 5k। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई और इधर हम क्या करेंगे, टी की जगह पे जीरो पुट कर देंगे जी। तो टी की जगह पे जीरो पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × e⁻0i
प्लस 3 इंटू 0 j प्लस कॉस ऑफ 0 इंटू के 3i माइनस 2j प्लस 5k। किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके बराबर होती है? 1 के इक्वल। ये 3 इंटू 0 j 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 के बराबर आ गया। इज इक्वल टू, यहां पे था हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन a। हमने a कैलकुलेट करना है, a को एक तरफ रखेंगे। 3i माइनस 2i माइनस 2j प्लस 5k माइनस k इज इक्वल टू a। तो a किसके बराबर आ गया? a इज इक्वल टू 3i में से 2i गए, बाकी रह गए i माइनस 2j प्लस 4k। इसको उठाकर पुट कर दें आप नंबर 1 के अंदर। पुट इन 1, पुट इन 1, what you will get? f dash t is equal to f dash t is equal to 2e की पावर 2t i प्लस 3t स्क्वायर j प्लस cos ऑफ t k प्लस a की जगह पे आ गया i माइनस 2j प्लस 4k। अब i वालों को इकट्ठा कर लो, ये आ गया 2e की पावर 2t प्लस 1 इंटू i प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 इंटू j प्लस कॉस ऑफ t प्लस 4 इंटू k। लो जी, इतना लंबा प्रोसेस हमने किया है और सिर्फ अभी तक f डैश की वैल्यू फाइंड आउट करने में कामयाब हुए हैं। अब हमें तो चाहिए था f ऑफ t। अब क्या करना पड़ेगा? इसको एक मरतबा फिर डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू t, इंटीग्रेटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो f डैश t किसके बराबर आ जाएगा? f ऑफ t के बराबर। इसको डायरेक्ट ना इंटीग्रेट कर दूं, ये देखें 2e की पावर 2t ओवर 2 आ जाएगा प्लस 1 की इंटीग्रेशन t प्लस इसको इंटीग्रेट करेंगे 3t क्यूब ओवर 3 माइनस 2t j। कॉस को इंटीग्रेट करेंगे तो साइन ऑफ t प्लस 4 को करेंगे तो 4t k प्लस b, वेयर b इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, where b is the constant of integration, right? f of t मेरे पास आ गया, f of t is equal to 2 से कैंसल, e की पावर 2t प्लस t इंटू i, 3 के साथ कैंसल, t क्यूब माइनस 2t के j प्लस साइन ऑफ t प्लस 4t के प्लस b। अब हम b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस कंडीशन को यूज करते हुए कि जब t 0 है तो f की कीमत किसके बराबर है? i प्लस j माइनस k के इक्वल। अब ये गिवन कंडीशन है कि f ऑफ 0 किसके बराबर है? i प्लस जे माइनस के। इसका मतलब क्या है? ये यहाँ पे t होता है, एट t इज इक्वल 0 फंक्शन की कीमत क्या है? i प्लस जे माइनस के। इसको आप पुट कर दें यहाँ पे। इससे पहले क्या नाम रखा हुआ है? फर्ज कर लिया जी, इसका नाम मैंने रख दिया l, ठीक है। देयरफॉर l बिकम्स, therefore equation L becomes f of t की जगह पे आ गया i प्लस जे माइनस के, और इधर जहां जहां पे t है वहां वहां पे 0 पुट कर दो। e की पावर 0 प्लस 0 i प्लस 0 माइनस 0 j प्लस साइन ऑफ 0 प्लस 4t 0 ही हो गया इज इक्वल टू k प्लस सम कांस्टेंट
बी। तो ये आ गया आई प्लस जे माइनस के, किसी भी चीज़ की पावर 0 1 के बराबर, आई प्लस 0j प्लस 0k प्लस बी। तो जे आई को उठाकर इधर ले आए, आई प्लस जे माइनस के माइनस आई इज इक्वल टू बी। आई के साथ खत्म, फिनिश, खल्लास। तो बी किसके बराबर आ गया? जे माइनस के बराबर आ गया। इसको चूक कर हम कहां पुट करने वाले हैं? इक्वेशन नंबर एल में। तो एफ ऑफ टी बराबर आ गया ई की पावर 2t प्लस टी इंटू आई प्लस टी क्यूब माइनस 2t जे प्लस साइन ऑफ टी प्लस 4t के प्लस बी की जगह पे आ गया जे माइनस के प्लस जे माइनस के। एक स्टेप और कर लें, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू ई की पावर 2t प्लस टी, इट विल रिमेन्स द सेम। अब ये देखें, इसमें से जे और जे कॉमन निकाला, टी क्यूब माइनस 2t प्लस 1 जे आ गया, और यहां से के कॉमन निकालेंगे तो साइन ऑफ 2t प्लस 4t माइनस 1, और साथ क्या आ गया? के। तो एफ ऑफ टी निकालना था आपने, तो हमने एफ ऑफ टी फाइंड आउट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, आर ऑफ टी इज इक्वल टू 5t स्क्र आई प्लस टी जे माइनस टी क्यूब के। तो आपने इवेल्युएट करना है 1 से लेकर 2 तक लिमिट है आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्र। तो आर हमारे पास है, तो पहले हम आर डी टू आर ओवर डी टी स्क्र निकालेंगे, बाद में इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ये हमारे पास आर टी था, इसको एक दफ़ा डिफरेंशिएट किया, डी आर ओवर डी टी आ गया, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट किया, डी टू आर ओवर डी टी स्क्र आ गया। अब क्रॉस प्रोडक्ट का तरीका क्या है? पहली रो में आई जे के लिखेंगे, फिर आर के कोऑर्डिनेट, और उसके बाद फिर डी टू आर ओवर डी टी स्क्र के कोऑर्डिनेट्स। इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग विद लिमिट फ्रॉम 1 to 2, तो ये आ गया जी आपके पास 1 से लेकर 2 तक आर क्रॉस डी टू आर ओवर डी टी स्क्र, डी टी इज इक्वल टू, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, माइनस 6t स्क्र आई प्लस 20t क्यूब जे माइनस 10t के। दिस इज फर्दर इक्वल टू, जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो माइनस इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, ये माइनस 6t क्यूब ओवर 3 आएगा, प्लस इस पर पावर रूल लगाएंगे t4 ओवर 4, इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे 10t स्क्र ओवर 2, इधर के आ जाएगा, यहां से i मैंने मिस कर दिया, यहां से मैंने j मिस कर दिया, तो ये इसके साथ कट गया। लिमिट हमारी क्या है? 1 से लेकर 2 तक। अगले स्टेप में ये 3 6 के साथ कट गया, माइनस 2t क्यूब आ गया इंटू आई, प्लस ये इसके साथ कटा 5t4 जे माइनस 5t स्क्र के। लिमिट है हमारी 1 से लेकर 2 तक। अब लिमिट पुट करने का तरीका क्या है? पहले हम t की जगह पे 2 पुट करेंगे, माइनस फिर t की जगह पे 1 पुट करेंगे। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 की पावर 3 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 2, ये आ गई अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। अब हम t की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1 माइनस 2 इंटू 1 का क्यूब प्लस 5 इंटू 1 का 4 माइनस 5 इंटू 1 की पावर 2। अब जस्ट इसको हमने सिंप्लीफाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 16j आ गया, प्लस 16 को 5 तरफ दिया 80 के जे, ये i ये j, 4 2 का स्क्वायर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 के, माइनस
दिस इज इक्वल टू -2i प्लस 5j माइनस 5k। आइए अब हम इनको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। यह आ गया -16i माइनस माइनस प्लस 2i। आई वालों को इकट्ठा कर दिया मैंने, प्लस 80j माइनस 5j। मैंने j वालों को इकट्ठा कर दिया और इसी तरीके से मैंने k वालों को इकट्ठा कर दिया। यह आ गया -20 माइनस 20 और -20k और यह आ गया प्लस 5k। तो 16 में से 2 निकाले, हमारा आंसर आ गया -14i प्लस 75j। 20 में से 5 निकाले, बाकी रह गए 15, 15k। तो ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में d2r ओवर dt स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और ये वाला रिजल्ट हमने साबित करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, गिवन d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू इंटू आर वेक्टर, डॉट मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई both sides by 2r dot dr over dt। dr ओवर dt के साथ दोनों तरफ डॉट मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 2dr ओवर dt डॉट d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये म्यू कांस्टेंट है, r के साथ डॉट मल्टीप्लाई कर दिया 2dr ओवर dt। डॉट प्रोडक्ट कमोटेटिव होता है, तो पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि ये dr ओवर dt का साथ ही डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाना आसान हो जाएगा। ये देखें ज़रा, 2dr ओवर dt डॉट d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, r डॉट dr ओवर dt। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव दिया हो तो पावर में एक जमा हो जाता है, तो dr पावर रूल लग गया यहाँ पे, dr ओवर dt 1 + 1 ओवर 1 + 1 इज इक्वल टू 2 म्यू, यह आ गया r 2 म्यू r। फंक्शन का साथ ही डेरिवेटिव है तो पावर में एक जमा हो जाएगा, ओवर 1 + 1 प्लस सम कांस्टेंट c आ गया। ये 1 + 1 2, 2 2 से कैंसिल, तो ये आ गया d2r ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू, ये आ जाएगा r स्क्वायर प्लस सम कांस्टेंट, और यही आपने साबित करना था, म्यू r स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये 1 + 1 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ म्यू आएगा। ये अगर यहाँ पे माइनस म्यू आर होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, चूंकि मैंने यहाँ पे अब चूंकि प्लस ले लिया है तो इसलिए आंसर में यहाँ पे प्लस आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने लिमिट है हमारी 2 से लेकर 3 तक, r डॉट डी आर ओवर डी टी को कैलकुलेट करना है। r2 की वैल्यू हमारे पास है इसके बराबर और r3 की वैल्यू इसके बराबर है। तो आइए क्वेश्चन का आगाज करते हैं। टेक 2 से लेकर 3 तक r डॉट डी आर ओवर डी टी। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुका हुआ है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। अगर इसको मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं और डिवाइड भी कर दूं तो हैव यू एनी काइंड ऑफ इतराज? r डॉट डी आर ओवर डी टी, 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, r डॉट
dr/dt, इधर भी dt आ जाएगा। दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2, 2 से लेकर 3 तक। इसको लिखा जा सकता है r.dr/dt प्लस r.dr/dt, राइट। अब डॉट प्रोडक्ट चूंकि कम्यूटेटिव होती है तो इसको अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं r.dr/dt प्लस dr/dt को पहले लिख दूं, r को बाद में लिख दूं, दैट डज नॉट मेक एनी चेंज। और ये आंसर कब आता है? ये आंसर तब आता है जब हम डिफरेंशिएट करते हैं d/dt r which is a function of t, remember r which is a function of t, r जो है वो t का फंक्शन है, तो rt.rt जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे f/g फॉर्म लगाएंगे तो यही चीज़ आ जाएगी। इसको आगे फिर मैं मजीद ऐसे भी लिख सकता हूं, दिस इज फर्दर इक्वल टू 1/2, इधर तो है 2 से लेकर 3 तक r.dr/dt को इवेल्युएट करना है हमने, इज इक्वल टू 1/2। अच्छा प्यारे बच्चों, ये किसके बराबर आ गया? 2 से लेकर 3 तक डिफरेंशियल ऑफ, इसको इस पूरे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, d डिफरेंशियल ऑफ r इज अ फंक्शन ऑफ t, r इज अ फंक्शन ऑफ t, राइट। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, तो 1/2 ये आ जाएगा r ऑफ t डॉट r ऑफ t, लिमिट हमारी आ गई 2 से लेकर 3 तक। तो पहले जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो t की जगह पे क्या पुट करेंगे हम? 3, 1/2 r ऑफ 3 डॉट r ऑफ 3। फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा r ऑफ 2 डॉट r ऑफ 2। r ऑफ 3 हमारे पास है, किसके बराबर है? 4i माइनस 2j प्लस 3 के, तो इसी की डॉट प्रोडक्ट इसी के साथ लेनी है, तो ये आ जाएगा 4i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 4i माइनस 2j प्लस 3k माइनस r2 की जगह पे क्या आएगा? 2i प्लस माइनस j प्लस 2k डॉट 2i माइनस j प्लस 2k। अब डॉट प्रोडक्ट लेने का तरीका क्या है? पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ गया 4 4 16 माइनस माइनस प्लस 3 को 3 से जो मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 19, माइनस 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 1/2, 16 4 20, 20 में 9 ऐड किया तो 29 आ गया, माइनस 4 और 4 8, 8 और 1 9, 29 में से 9 निकाले बाकी रह गए 20, 20 को 2 पर डिवाइड किया तो आंसर किसके बराबर आ गया? जस्ट 10। क्वेश्चन नंबर 34 जो है ये 33 से डिफरेंट नहीं है, वहां पे लिमिट थी 2 से लेकर 3 तक, यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक है r/dr/dt, वहां पे r2 की और r3 की कीमत दी हुई थी, यहाँ पे r0 और r7 की कीमत दी गई है। तो इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे? खुद कोशिश करेंगे, ट्राई योर सेल्फ, खुद कोशिश करें। इन केस ऑफ प्रॉब्लम आप जो है वो कमेंट्स में इसका जिक्र कर सकते हैं अगर आपसे ये नहीं होता, लेकिन जिन बच्चों के पास मेरे नोट्स मौजूद हैं उनको इस क्वेश्चन में किसी किस्म की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को आपने खुद जो है वो सॉल्व करना है। इसके साथ ही आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक करने के बाद शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप वीडियो देख रहे होते हैं तो नीचे रेड कलर का लिखा हुआ आ रहा होता है सब्सक्राइब। जस्ट आपने उसको पुश करना है, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, जिसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, सिर्फ जस्ट आपने पुश करना है। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं
कि जो वीडियो हम अपलोड करते हैं वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, तो बेल आइकॉन का बटन भी दबाइए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।